अभी हाई स्कूल क्लासेज में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे स्टैटिक्स के फर्स्ट चैप्टर का ये एग्जांपल। सो इसमें आपके पास गिवन है कि रिजल्टेंट ऑफ टू फोर्सेस P एंड Q इज R। सो हम सिचुएशन ड्रॉ करते हैं। एक फोर्स, ये गिवन फोर्स P है, ये फोर्स आपके पास Q है, राइट। और इन दोनों का जो रिजल्टेंट है वो R है, ठीक है। इफ द मैग्नीट्यूड ऑफ द रिजॉल्व पार्ट ऑफ R इन द डायरेक्शन ऑफ P, ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है। मैग्नीट्यूड ऑफ द रिजॉल्व पार्ट ऑफ आर, जो आर के रिजॉल्व पार्ट होगा उसका मैग्नीट्यूड इन द डायरेक्शन ऑफ पी, वो किसके इक्वल है? क्यू के इक्वल है। तो ये इसका मैग्नीट्यूड किसका? रिजॉल्व पार्ट ऑफ आर, रिजॉल्व पार्ट ऑफ आर अलोंग ओपी, वो क्यू के इक्वल है बेसिकली आपके पास, ये गिवन है। तो फाइंड करना है हमें एंगल बिटवीन द गिवन फोर्सेज एंड आल्सो द मैग्नीट्यूड ऑफ आर। एक तो हमें इन दोनों के बीच में एंगल फाइंड आउट करना है और एक मैग्नीट्यूड ऑफ आर भी फाइंड आउट करना है। सो अगर हम बात करें कि जो आर है वो मान लेते हैं कि एंगल थीटा बना रहा है और ये कंप्लीट एंगल आपके पास अल्फा है, तो हमें क्या पता है थ्योरम ऑफ रिजॉल्व पार्ट से कि आर टाइम्स कोस थीटा ये किसके इक्वल होगा? पी। पी कितना एंगल बना रहा है एक्स एक्सिस के साथ, खुद के साथ 0 डिग्री, तो पी इंटू कॉस जीरो, पी इंटू कॉस जीरो प्लस क्यू कितना एंगल बना रहा है इसकी डायरेक्शन में, पी की डायरेक्शन में, ओपी की डायरेक्शन में, ये बना रहा है अल्फा एंगल। सो ये होगा क्यू टाइम्स कॉस अल्फा। तो आपके पास क्या मिला? आर कॉस थीटा इक्वल टू पी टाइम्स 1 प्लस क्यू टाइम्स कॉस अल्फा। तो आर की वैल्यू क्या होगा, मतलब रिजॉल्व पार्ट आर का क्या होगा ओपी की डायरेक्शन में, ये होगा क्यू के इक्वल है। सो आर कॉस थीटा किसके इक्वल है? क्यू इक्वल टू पी प्लस क्यू कॉस अल्फा, ठीक है। तो ये आपके पास बना कॉस अल्फा इक्वल टू क्यू माइनस पी अपॉन क्यू, ठीक है। तो कॉस अल्फा की वैल्यू किसके इक्वल होगी? क्यू माइनस पी बाई क्यू के इक्वल होगी, ठीक है। तो यहां से आप एंगल निकाल सकते हो अल्फा की वैल्यू, दैट इज कॉस इनवर्स क्यू माइनस पी डिवाइडेड बाई क्यू। अब हमें फाइनली रिजल्टेंट फाइंड करने हैं। रिजल्टेंट निकालना हमारे लिए अब काफी आसान है क्योंकि हमें पी फोर्स पता है, क्यू फोर्स पता है, ठीक है, और इनके बीच में एंगल पता है वो अल्फा है। तो फॉर्मूला क्या होता है? आर स्क्वेयर इक्वल टू पी स्क्वेयर प्लस क्यू स्क्वेयर प्लस 2pq कॉस अल्फा, ठीक है। तो ये होगा पी स्क्वेयर प्लस क्यू स्क्वेयर प्लस 2pq कॉस अल्फा। तो कॉस अल्फा की वैल्यू क्या आपके पास? q माइनस पी बाई क्यू, q माइनस पी बाई क्यू है। तो q से q कैंसिल हो गया आपके पास, ये बनेगा पी स्क्वेयर प्लस क्यू स्क्वेयर प्लस 2pq माइनस p। फाइनली इसे जब सॉल्व करेंगे हम तो हमारे पास एक्सप्रेशन बनेगा q स्क्वेयर माइनस पी स्क्वेयर प्लस 2pq, आर स्क्वेयर इक्वल टू दिस एक्सप्रेशन, देन आर विल बी इक्वल टू स्क्वेयर रूट क्यू स्क्वेयर माइनस पी स्क्वेयर प्लस 2pq। तो ये हमारे पास एक्सप्रेशन है रिजल्टेंट का और ये हमारे पास एक्सप्रेशन है एंगल बिटवीन द फोर्सेज P एंड Q। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और काफी इजी क्वेश्चन है। स्टैटिक्स के क्वेश्चंस में आपको एक बात समझनी पड़ेगी कि इसकी स्टेटमेंट को डायग्राम की हेल्प से आपको समझना पड़ेगा सबसे पहले, फिर जो भी कॉन्सेप्ट हमने सीखे हैं बेसिक कॉन्सेप्ट उसे अप्लाई करके आपको सिंपली रीअरेंज करना है। तो इस सेंस में बहुत इजी पार्ट है स्टैटिक्स वाला, और आप ये वीडियोस मल्टीपल टाइम्स देखिए ताकि कम से कम फर्स्ट चैप्टर, सेकंड चैप्टर और पैरेलल फोर्सेज यूनिट 1 आप कंप्लीट कीजिए ताकि वहां से आपके मिनिमम 15-16 मार्क्स बन जाए, जो कि आपको हेल्प करेगा ओवरऑल एक अच्छा स्कोर करने के लिए मैथ्स में।